नमो नमः मित्राणि, नमः संस्कृताय। स्वागत है आप लोगों का पुनः हेमकांत एकेडमी में। आज का हमारा विषय है भाषा के व्यवहारिक स्वरूप। यह विषय भाषा कौशलानी के अंतर्गत लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। इस कक्षा में सबसे पहले हम लोग भाषा की परिभाषा को समझेंगे। तो आइए समझते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा तत्साधनम अस्ति येन एकः प्राणी अपरेण प्राणिना सह स्वविचारं भावं इच्छां वा प्रकटं करोति तत् भाषा कथ्यते। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने विचार, भाव या इच्छा को प्रकट करता है। वह क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। आइए दूसरी परिभाषा को देखते हैं। तो मानव अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम को अपनाता है वही भाषा कहलाती है। इसके बाद हम सामान्य पारिभाषिक विशेषताएं को देखेंगे। यह भाषा की सामान्य पारिभाषिक विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है भाषा अर्जित संपत्ति है। हाँ, कैसे? तो यह परिश्रम के द्वारा हम सीखते हैं। एक एक कठिन से कठिन शब्दों को, सरल से कठिन शब्दों को हम अपने परिश्रम के द्वारा इसको अर्जन करते हैं और उसके बाद हम किसी भाषा को बोल पाते हैं। इस तरह भाषा क्या है? तो एक अर्जित संपत्ति है। यह आद्यंत सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा शुरू से लेकर अंत तक समाज की क्या है? एक प्रक्रिया है। यह हमको समाज से शुरू से लेकर के अंत तक जोड़ा रहता है। कौन? तो भाषा। इसीलिए भाषा आद्यंत सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरा है यह अनुकरण जन्य प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। जिस तरह हम लोग संस्कृत में जो अहम का उच्चारण करते हैं, यहाँ अहम में अ हम लोग बोलते हैं, लेकिन राजस्थान प्रांत के जो निवासी हैं वह अहम में ए का उच्चारण करते हैं। उनका उच्चारण होता है अहम। इस तरह हम लोग जिस शब्द को जैसा सुनते हैं वैसा ही उसका उच्चारण करते हैं। तो यह अनुकरण जन्य प्रक्रिया है। किसी भी भाषा को हम लोग सुन करके ही उसका अनुकरण करते हैं और फिर उसको सीखते हैं। यह सतत परिवर्तनशील है, उसका कोई अंतिम रूप नहीं है। बिल्कुल सही। जैसे कि आप लोगों ने हिंदी में एक मुहावरा सुना होगा कि कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी। ठीक वो मुहावरा यहां काम करता है कि यह सतत परिवर्तनशील है। यह हमेशा परिवर्तन होता रहता है इसमें, और इसका कोई अंतिम रूप नहीं है कि हम यहां से पटना चले जाएंगे तो इसका रूप रुक जाएगा, या पटना से दिल्ली चले जाएंगे या दिल्ली से जम्मू चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। यह हमेशा इसका परिवर्तन होते रहता है। अगला है भाषा कठिनता से सरलता की ओर प्रवाहित होती है। इसका भाव यह है कि कोई भी जो नई भाषा है हमारे लिए, वह जब हम उसको सीखे नहीं होते हैं तो वह हमारे लिए कठिन सा होता है, लेकिन जब उस भाषा को हम सीख लेते हैं तो फिर वह भाषा हमारे लिए कैसी हो जाती है? तो सरल हो जाती है, अर्थात आसान हो जाती है। तो ये रहे सामान्य पारिभाषिक विशेषताएं। किसकी? भाषा की। हमने सीखा भाषा की सामान्य पारिभाषिक विशेषताओं को। अब भाषा का व्यवहारिक रूप से भाषा का स्वरूप को समझेंगे। तो व्यवहारिक दृष्टि से भाषा का दो स्वरूप होता है, जिसमें से पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। यह व्यवहारिक दृष्टि से, भाषा के व्यवहारिक दृष्टि से दो रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। अब आइए मौखिक भाषा हम किसको कहेंगे? तो मौखिक भाषा जहां हम अपने विचारों को क्या करते हैं? बोल करके प्रकट करते हैं एक दूसरे के पास, वह मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा जहां हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति किसी दूसरे के पास लिख करके करते हैं, वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। अब देखिए मौखिक भाषा का संबंध किसके साथ है? तो ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत है, और लिखित भाषा का संबंध लिपि विज्ञान के अंतर्गत है।
ध्यान से देखिए, मौखिक भाषा का संबंध ध्वनि विज्ञान से है और लिखित भाषा का संबंध लिपि विज्ञान से है। अब मौखिक भाषा का 2 कौशल है, भाषा कौशल, और लिखित भाषा का भी 2 भाषा कौशल है। अर्थात मौखिक भाषा के अंतर्गत जो 2 भाषा कौशल समाहित है वह पहला श्रवणम और दूसरा भाषणम। लिखित भाषा स्वरूप जो है इसके अंतर्गत 2 भाषा कौशल समाहित है, वह कौन कौन सा? तो पठनम और दूसरा है लेखनम। ये जो 4 भाषा कौशल है इसमें से श्रवणम और भाषणम, ये भाषा कौशल बालक जब अपने माता के पास आता है, अर्थात माता के संपर्क से वह अनौपचारिक रूप से खुद ब खुद सीख जाता है। किसको? तो इन 2 भाषा कौशलों को। कौन कौन सा? तो श्रवण को और भाषण को अपने मां से अनौपचारिक रूप से सीख लेता है बालक। लेकिन शेष जो ये 2 भाषा कौशल है, पठनम और लेखनम, इसको सीखने के लिए अर्थात इस 2 भाषा कौशल के पूर्ण ज्ञान के लिए बच्चों के पास क्या होना चाहिए? तो यहां औपचारिक शिक्षण द्वारा ही यह सीख पाएगा। किसको? तो पठना और लेखनम को। इस प्रकार से यह चारों कौशल सोपान के अनुरूप ही अनुकरण योग्य है। इस प्रकार भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम होगा श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। भाषा सीखने के लिए स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन कौन सा होगा? तो श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। इस प्रकार भाषा अध्ययन के लिए, भाषा अधिगम के लिए इन चारों को इसी क्रम में, प्राथमिकता क्रम में रखकर अभ्यास करना होगा। तो आज की कक्षा में हमने भाषा के व्यवहारिक स्वरूप में भाषा की परिभाषा, सामान्य पारिभाषिक विशेषताएं, भाषा के व्यवहारिक स्वरूप को जाना। इसमें से आज आप लोगों के लिए प्रश्न बनता है कि भाषणम किस भाषा स्वरूप के अंतर्गत आता है, मौखिक या लिखित? आप लोग इसका उत्तर कमेंट में अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।